Hello 9th class students, this is your English teacher welcoming you to the online classes of CR International School. So students, in yesterday's assignment we were discussing about the chapter The Lost Child. As we were reading the previous day also, हमने इसके दो points discuss कर लिए थे. First was the happiness of the fair and the second was the walking with parents. फर्स्ट चीज, जब लॉस्ट चाइल्ड चैप्टर के अंदर हमने पहले उसका थीम पढ़ा, उसका सेंट्रल आइडिया पढ़ा जो कि पेरेंट्स की वैल्यू के बारे में बताता है कि इस चैप्टर को लिखने वाले ने क्यों लिखा है, ताकि बच्चों को जो अपने पेरेंट्स को कुछ समझते नहीं है, उनकी वैल्यू नहीं समझते हैं, वो उनकी वैल्यू को समझने लग जाए. सो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था कि वैल्यू फेयर में जाते टाइम बच्चा कितना ज्यादा खुश होता है, उसे अपने पेरेंट्स के साथ घूमने जाना कितना अच्छा लगता है. सेकेंड पॉइंट ये था कि जब वो पेरेंट्स के साथ चलता है तो उसे कितनी चीजें देखने के लिए मिलती हैं, कितने नए इंसेक्ट्स, कितने सारे बर्ड्स, कितने सारे फ्लावर्स देखकर वो इतना ज्यादा खुश हो जाता है. तो हर चीज देखकर उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. And now our last 2 points that we will discuss today, that we will read in the text today. Third point is missing of the child. अब यहाँ तक जब हमने जान लिया कि पेरेंट्स के साथ वो फेयर में घूमने जाता है, तो थर्ड पॉइंट पे आता है कि ऐसा क्या होता है कि बच्चा गुम हो जाता है. हमने लास्ट जो अपना पॉइंट पढ़ा था, लास्ट जो हमारा टेक्स्ट था, वो ये था कि जब उसे हर चीज की विश है, उसके मन में हर चीज को खरीदने की डिजायर है, उसे बलून्स चाहिए, उसे फ्लावर्स चाहिए, उसे गार्लैंड भी पहननी है, उसे स्नेक चार्मर की वॉइस भी सुननी है, उसे स्वीट्स भी चाहिए. लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर आकर वो बिल्कुल बोल्डली रिक्वेस्ट करता है. जब हम टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो आपको ये पता भी चलेगा, जहां पर वो आके कहता है कि मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए. लेकिन जैसे ही वो रिक्वेस्ट करने के लिए या थोड़ा सा बोल्डली बात कहने के लिए पीछे मुड़ता है, इधर उधर देखता है, उसके पेरेंट्स उसे नहीं दिखाई देते. At that time he realizes that he has been lost in the fair. उसे पता चलता है that the child is missing in the fair. समझ आ गया. और फोर्थ पॉइंट, जहां पर हर जगह अपने पेरेंट्स को ढूंढते हुए वो इधर उधर भागता है, कोशिश करता है कि कहीं उसके पेरेंट्स दिख जाए, इस भीड़ में कोई उसे इतना कंसर्न दिख जाए जो उसको वो कह सके देखकर कि ये मेरे पेरेंट्स हैं जो मेरे को ढूंढ रहे हैं. लेकिन कोई भी नहीं दिखाई देता, सब हंसते खेलते आराम से आदमी औरतें बात कर रहे हैं. एक मंदिर में वो जाता है जहां पर जाकर वो अपने पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश करता है, और वहां एक स्ट्रेंजर उसे अपनी गोदी में उठाता है. और वही सारी चीजें, देखिए आयरनी चैप्टर की, मतलब चैप्टर को किस तरीके से घुमाया गया है, वो सारी चीजें जो उसे पहले चाहिए थी अपने पेरेंट्स के साथ रहते हुए, वही सारी चीजें उसे दिलवाई भी जा रही हैं. उससे पूछा जा रहा है कि क्या तुम माला पहनना चाहोगे, क्या तुम बलून्स लोगे, क्या तुम मिठाई खाओगे. लेकिन द चाइल्ड सेज नो टू एवरीथिंग. वो हर चीज के लिए मना कर देता है. सिर्फ उसे क्या चाहिए, ये चीज जो उसके लिए इंपॉर्टेंट बन चुकी है, उसके पेरेंट्स. वो अजनबी इंसान उसे चुप करवाने की कोशिश करता है, उसे शांत करने की कोशिश करता है, बट इट इज नो यूज, क्योंकि अब उसे उसके सिर्फ पेरेंट्स चाहिए. ये हम टेक्स्ट में और अच्छे से जानेंगे कि राइटर ने बच्चे के मन की फीलिंग्स को कितने अच्छे से बता रखा है. हर एक चीज के पास ले जाकर जब वो अजनबी कोशिश कर रहा है कि कुछ अच्छा उसे दिलवाऊं, कुछ अच्छा उसे खिलाऊं ताकि वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए, लेकिन वो बच्चा बिल्कुल भी चुप नहीं होता, क्योंकि सिर्फ उसे उसके पेरेंट्स चाहिए. तो चलिए अब टेक्स्ट पढ़ते हैं और देखते हैं कि आप कितना अच्छे से बच्चे की फीलिंग्स को, बच्चे के मन की बातों को समझ पाते हैं. और द लॉस्ट चाइल्ड चैप्टर का जो थीम है, जो सेंट्रल आइडिया है पेरेंट्स की वैल्यू को रियलाइज करने का, और ये 4 पॉइंट्स अच्छे से समझाने का, आप कितने अच्छे से समझिए. लेट्स स्टार्ट रीडिंग द टेक्स्ट नाउ. देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग. एक झूला जो आपने मेले में देखा होगा, एक बहुत ही बड़ी सर्कुलर मोशन में झूला घूमता है, तो उस झूले को राउंड अबाउट कहा जाता है. दैट वॉज इन फुल स्विंग. ये बहुत ज़्यादा पूरे घुमाव पर था. मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, आदमी, औरत, बच्चे जो भी उस झूले में झूल रहे थे, बहुत ज़्यादा खुशी की वजह से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे. अब बच्चा उन्हें कई देर तक तो देखता रहता है. देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट. और अब की बार वो अपने पेरेंट्स से बहुत अच्छे से रिक्वेस्ट करता है, मतलब बिना डरे रिक्वेस्ट करता है. आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट. मैं राउंड अबाउट पर जाना चाहता हूँ. और साथ में प्लीज भी लगाता है, क्योंकि ये रिक्वेस्ट है. प्लीज मम्मी एंड पापा, प्लीज फादर एंड मदर.
देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई उत्तर नहीं था। अपने पेरेंट्स को पीछे देखने के लिए वो मुड़ता है। दे वर नॉट देयर, वो पीछे नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, आगे भी नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, इधर उधर देखने के लिए मुड़ता है। दे वर नॉट देयर, वो वहां भी नहीं थे। ही लुक बिहाइंड, उसने फिर से पीछे देखा पर उनका कोई निशान तक देखने के लिए नहीं था। A full deep cry rose within his dry throat. उसके सूखे गले में से एक जोर से चीख, एक बहुत ही गहरी चीख निकली। And with a sudden jerk of his body, अपनी बॉडी में एक कपकपाहट के साथ वो इधर उधर भागता है जहां पर भी वो खड़ा था। क्राइंग इन रियल फियर, सच्चे डर में चिल्लाते हुए, अपने पेरेंट्स के लिए जोर जोर से चिल्लाते हुए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं जो बहुत ही ज्यादा गर्म होते हैं और बहुत ही ज्यादा तेजी से बहते हैं। उसका चेहरा डर की वजह से बिल्कुल भर जाता है। इतना ज्यादा घबराया हुआ वो पहले एक साइड फिर दूसरी साइड, कभी इधर कभी उधर, सारी डायरेक्शंस में जाता है। नहीं पता कि उसके पेरेंट्स कहाँ गए, लेकिन फिर भी वो जोर जोर से रोता हुआ अपने पेरेंट्स के लिए चिल्लाता है। His yellow turban came untied and his clothes became muddy. उसकी जो पीली पगड़ी थी जो उसने सर पर पहन रखी थी अब गंदी हो गई, वो खुल भी गई और अब उसके जो कपड़े थे वो बिल्कुल मिट्टी से भर गए। Having run to and fro, आगे पीछे भागते हुए, in a rage of running for a while, लगातार कई देर तक इधर उधर दौड़ते हुए, he stood defeated, वो हार कर खड़ा हो गया। His cries suppressed into sobs, उसकी जो चीखें थी अब सुबकियों में बदल गई। At little distances on the green grass, थोड़ी ही दूरी पर जहाँ पर हरी घास उगी हुई थी, वो देख सकता था अपनी उन छोटी छोटी आंखों से जहाँ थोड़ी देर पहले तक उसकी आंखों में खुशी थी, अब उसकी आंखों में डर था, रोना था। मैन एंड वुमेन टॉकिंग, आदमी औरतों को वो बात करते हुए देख सकता था। He tried to look intently among the patches of bright yellow cloths. उसने अब उन पीले कपड़ों में से, मतलब जो भी वहां पर लोग खड़े हुए थे उन्होंने पीले कपड़े जो भी पहने हुए थे उनमें से अपना जाना पहचाना कुछ हिस्सा ढूंढने की कोशिश करता है। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दोज पीपल, उन लोगों के बीच में उसके पेरेंट्स का कोई निशान तक नहीं था। हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, उन लोगों को वो देख रहा था, देखकर वो रो रहा था क्योंकि वो लोग सिर्फ बात कर रहे थे, हंस रहे थे जैसे नॉर्मली लोग करते हैं। He ran quickly again, वो जल्दी से भागा वहां से। This time to a shrine, shrine का मतलब टेम्पल और हिंदी में मंदिर। अब की बार एक मंदिर की तरफ, to which people seemed, जिसके ऐसा लगता था कि वहां पर जरूरत से ज्यादा लोगों ने भीड़ इकट्ठा कर रखी थी। Every little inch of space here was congested with men. हर एक छोटा सा स्पेस वहां पर लोगों से भरा हुआ था। But he ran through people's leg. लेकिन छोटा सा बच्चा अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए लोगों के पैरों के बीच में से गुजर जाता है। His little sob lingering, उसकी जो मतलब सुबकने की जो आवाज थी उसमें से रोने की आवाज आ रही थी और धीरे धीरे आवाज निकाल रही थी, पुकार रहा था वो अपने पेरेंट्स को। नियर द एंट्रेंस ऑफ टेम्पल, मंदिर के किनारे पर मतलब उसके गेट पर पहुंचकर, However, the crowd became very thick. अब जहां एंट्री है मंदिर की वहां पहुंचकर भीड़ और भी ज्यादा भर गई। Men jostled each other, लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की से इधर उधर कर रहे थे। Heavy men, the with flashing, जो बड़े लोग थे, जो भारी मोटे लोग थे, एक दूसरे को डराते हुए, आंखें दिखाते हुए, भारी भरकम शोल्डर से, कंधों से उन्हें धक्का मारने की कोशिश कर रहे थे ताकि दूसरे लोग हट जाएं और वो आगे जाएं। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे, उस बेचारे बच्चे ने रास्ता बनाने की कोशिश की। बिटवीन देयर फीट, उन लोगों के पैरों के बीच में से रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था। बट नॉक टू एंड फ्रो, लेकिन धक्का लगकर, लात लग के, पैर लग के इधर उधर हो जाता था। बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, उन लोगों को पता ही नहीं था कि उनके पैरों के नीचे कोई बच्चा भी दब सकता है। He might have been trampled underfoot, और शायद वो दब भी जाता, had he not shrieked at the highest pitch of his voice, अगर वो अपनी सबसे जोर आवाज के साथ मदर फादर के लिए चिल्लाता नहीं। A man in the surging crowd heard his cry. इतनी भारी भरकम भीड़ में से एक आदमी ने उसके चिल्लाने की आवाज सुनी। मुश्किल से वो नीचे झुका, lifted him up in his arms, और अपनी बाहों में उस बच्चे को ऊपर उठा लिया।
हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड? उसने बच्चे से पूछा कि तुम यहाँ आए कैसे बेटा? उस बेबी आर यू? तुम किसके बच्चे हो? द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास। जैसे ही वो भीड़ से बाहर निकलता है वो उस बच्चे से पूछता है। The child wept more bitterly than ever now and only cried. अब बच्चा जितना जोर से चिल्ला सकता था और भी ज्यादा जोर से चिल्लाया और सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए कहता रहा कि मुझे मेरे पेरेंट्स ही चाहिए। The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. अब वो आदमी पूरी कोशिश करता है उसे शांत करवाने की ताकि वो उसे झूले के पास ले जा सके। ये वही झूला है जो उस बच्चे को चाहिए था जब उसके पेरेंट्स उसके साथ थे। Will you have a ride on the horse? वो उस झूले के पास ले जाकर उससे पूछते हैं, क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे? He gently asked as he approached the ring. जैसे ही उसने और थोड़ा सा आगे किसी और झूले के पास वो उसको लेकर जाते हैं तो उससे प्यार से पूछते हैं कि तुम झूले की सवारी करोगे? The child's throat tore into 1,000 shrill sobs. अब बच्चे का गला कई हजार पूरी ताकत अपनी लगाकर बहुत ज्यादा सोबकियों से भर जाता है और वो जोर जोर से सिर्फ एक ही बात चिल्लाता है कि मुझे मेरी मदर चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute on the swaying cobra. अब वो आदमी उस जगह पर जाता है जहां पर एक सपेरा अभी भी अपनी बांसुरी बजा रहा था उस झूलते हुए, उस हिलते हुए कोबरा को देखकर। कोबरा स्नेक। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड। अब वो आदमी जो बच्चे से रिक्वेस्ट करता है कि इस प्यारी सी आवाज को सुनो बेटा। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, पर उसने अपने कान बंद कर लिए। With his fingers and shouted his double pitched strain, और अपने उंगलियों से उसने अपने कान बंद कर लिए और जितनी हिम्मत हो सकी उतनी ज्यादा जोरों से चिल्लाया। I want my mother, I want my father. The man took him near the balloons. अब वो आदमी उसे बलून्स के पास लेकर जाता है, ये सोचकर कि बलून्स के ब्राइट कलर्स उसे शायद उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे और उसे चुप रखेंगे या चुप कर सकेंगे। Would you like a rainbow colored balloon? क्या तुम्हें इंद्रधनुषी रंग का गुब्बारा चाहिए? He persuasively asked. उस आदमी ने बच्चे को मनाते हुए पूछा। The child turned his eyes from the flying balloons and just stopped. उस बच्चे ने अपनी आंखें घुमा ली, अपनी आंखें फिरा ली उन बलून्स की तरफ से और सुबकते हुए सिर्फ एक ही बात कह रहा था, जैसे वो रोते रोते इतनी देर से कहे जा रहा था। क्या? I want my mother, I want my father. The man still trying to make the child happy. वो आदमी अभी भी कोशिश करते हुए कि बच्चे को खुश कर सके, bore him to the gate where the flower seller sat. उस बच्चे को वहां लेकर जाता है जहां फूल बेचने वाला बैठा था। Look, can you smell those nice flowers, child? देखो, क्या तुम इतने अच्छे फूलों की खुशबू स्मेल कर सकते हो? Would you like a garland to put round your neck? तुम्हें अच्छा लगेगा अगर तुम गुलमोहर के फूलों की माला पहनोगे तो? The child turned his rose away from the basket. अब बच्चा उस टोकरी की तरफ से अपनी नाक घुमा लेता है, नाक को बंद कर लेता है और अपनी सुबकियों को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए सिर्फ एक ही बात जो इतनी देर से कह रहा था कि मुझे तो मेरे पेरेंट्स ही चाहिए। Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, ये सोचते हुए और अपना थोड़ा दिमाग लगाते हुए कि सभी को तो मिठाइयाँ अच्छी लगती हैं, The man took him to the counter of the sweet shop. आखिरी उस दुकान पर वो लेकर आता है उस बच्चे को। What sweets would you like, child? तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है? The child turned his face from the sweet shop. लेकिन बच्चे ने अपना फेस भी टर्न कर लिया उस स्वीट शॉप पर से और सिर्फ एक बात सुबकते हुए कहता है कि मुझे तो मेरे पेरेंट्स ही चाहिए। जैसा आपको बताया था कि स्टोरी में पेरेंट्स की वैल्यू को बताया गया है और यहाँ पर भी उस बच्चे ने अपने पेरेंट्स की वैल्यू को रियलाइज करते हुए किस तरीके से राइटर ने आपको बताया है कि वो सारी चीजें जो पेरेंट्स के साथ रहते हुए उसे चाहिए थी अब उसे वो नहीं चाहिए। तो यहाँ पर पूरी तरीके से पेरेंट्स की वैल्यू के बारे में ही और उन्हें कितना इम्पोर्टेंट फील कराना चाहिए सिर्फ इस बारे में समझाया गया है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।